हाय गाइज, व्हाट्सअप। सो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं स्टडी के साथ साथ भी। सो कैसे हैं आप लोग, बताइए। सो आइए गाइज, आज हम द हिंदू का एक एडिटोरियल है। द हिंदू का एडिटोरियल है या अलग अलग न्यूज में, अलग अलग न्यूज़पेपर में आपको ये एडिटोरियल जो है देखने को मिल रहा है आज के समय में। तो ये एडिटोरियल बेसिकली दिल्ली के पोल्यूशन के ऊपर है। यानी कि ये जो हमारे ये जो आर्टिकल लिखने वाले हैं, ये क्या बता रहे हैं, मुकुल सैनवाल जी, कि ये जो हमारा दिल्ली पोल्यूशन है ये क्या बन चुका है, एक क्राइसिस बन चुका है। क्राइसिस मीन्स आप उसको देख सकते हो कि यानी कि कोई भी चीज़ें अगर क्रिटिकल रूप में हो जाती है, क्रिटिकल इन देन सेंस सिचुएशन की आप उसको कंट्रोल करने के बाहर हो जाती है कोई भी चीज़, तो उसको हम क्राइसिस बोल देते हैं। यानी कोई भी चीज़ की जैसे कि आपका लेक ऑफ फूड अगर रहेगा किसी भी कंट्री में, भुखमरी रहेगी, पॉवर्टी रहेगी या कोई भी कंडीशन है, यानी कि उसको क्या बोल दिया गया, क्राइसिस। तो वैसे ही दिल्ली के जो पोल्यूशन है वो क्राइसिस हो चुका है। बिकॉज कि दिल्ली के पोल्यूशन के जो क्राइसिस कहने का पीछे का रीज़न क्या है, कि दिल्ली का एक ऐसा पोल्यूशन है, या दिल्ली का पोल्यूशन बोलो या इंडिया, पूरे इंडिया का पोल्यूशन बोलो, या हम इसको एपिडेमिक भी बोल सकते हो या इसको पेंडेमिक भी बोल सकते हो, इस पोल्यूशन के कंडीशन को। पेंडेमिक इसलिए क्योंकि अब केवल इंडिया की बात नहीं रही, बल्कि ये ग्लोबल लेवल पे चीज़ें चल रही हैं, वर्ल्ड लेवल पे इसका हम बात कर रहे हैं। इस पे क्लाइमेट एक्शन को लेकर अगर बात करें, जैसे कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पढ़े होंगे, एसडीजी, जहाँ पे 17 गोल्स की बात की जाती है, तो उसमें भी हम क्लाइमेट कंडीशंस को लेकर, क्लाइमेट एक्शन को लेकर हम बात किए हुए हैं। फिर एनजीटी की बात करो तो एनजीटी बार बार आपका कहीं ना कहीं डाटा को प्रस्तुत करती रहती है, या एनजीटी बार बार करती है क्लाइमेट कंडीशन को लेकर या एयर पोल्यूशन को लेकर। वो बार बार नेशनल क्लीनिंग एयर प्रोग्राम भी चलाई उन्होंने 2019 में, तो बार बार कोलोबरेट करने के लिए कहती है, या इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए कहती है कि जिस एरिया में पोल्यूशन ज़्यादा हो गया वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए। तो ये बार बार चीज़ें देखने को मिलती है, तो एनजीटी के द्वारा भी बताई जाती है बातें। एनजीटी मतलब जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जिसको एनजीटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये पूरे आर्टिकल जब आप पढ़ोगे ना, तो इस पूरे आर्टिकल में आपका ये रिव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। देखो आप पूरे आर्टिकल को एक बार आप पढ़ना, देखो एनजीटी के बारे में दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अपने से ऐड करके आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको आर्टिकल में देखने को मिल रही हैं। तो यू यू रीड द केयरफुली दिस आर्टिकल, सो यू कैन क्लियरफाई ऑल थिंग्स। तो इस आर्टिकल में यही चीज़ें बोली गई है कि हमारा जो दिल्ली का जो पोल्यूशन है ना, वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में जा चुका है। इन सेंस 1984 से भी ले लो आप, तो यहाँ पे पब्लिक कंटेस्ट को लेकर अगर बात की जा रही है, यानी कि एक तो ये जो आपका पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन कहीं ना कहीं लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी कहीं ना कहीं हनन करते हुए नजर आती है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स में भी कहीं ना कहीं घुसती हुई नजर आती है। बिकॉज यू नो दैट ना, आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 क्या बोलता है, राइट टू लाइफ। और राइट टू लाइफ भाई किस लिए रहेगा, कैसा रहेगा, जब आदमी को, जब इंसानों को, जब पीपुल्स को कहीं ना कहीं दिल्ली में पोल्यूशन देखने को मिल रही है, यानी कि हेल्थ ख़राब हो रही है उनकी। तो जब हेल्थ ही सही नहीं रहेगी पोल्यूशन के कारण, तो उनका आर्टिकल 21 है वो तो हानि पहुंच रही है ना उनके लिए। क्योंकि आर्टिकल 21 क्या बोलता है, राइट टू लाइफ, यानी जीवन जीने का अधिकार। और जीवन जीने का अधिकार कहाँ से मिलेगा, जब आप पोल्यूशन में रह रहे हो, जब आपको सही क्लीन एयर नहीं मिल रहा है, क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है, सैनिटेशन नहीं मिल रहा है सही तरीके से। दैट मीन्स कि 21 का जो आर्टिकल्स है वो भी क्या हुआ है, हनन हो रहा है। इस बात को भी आपको समझनी है। तो बेसिकली इस टॉपिक में और इस वीडियो में, इस द हिंदू के लेक्चर में, जो आपका जो ये एडिटोरियल है, ये मैं केवल एडिटोरियल को लेकर नहीं चलूँगा। बेसिकली यहाँ पे होलिस्टिक चीज़ों का आपको बताई जाएगी पूरी तरीके से, जो भी आपका नॉलेज है, यानी कि आपके पास जो भी क्वेश्चंस राइज होंगे इसके रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा, वो सारे टॉपिक्स आपको डिस्कस करूँगा। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, इस पर क्यों बात की जा रही है, इस पर गवर्नमेंट का एक्शन क्या है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है, इन सारे चीज़ों को, ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों बन रहा है। और ये हर साल की बात है, ये एक साल की बात नहीं है, ये हर साल आपकी न्यूज़ में रहेगा। जब भी दिवाली का समय आता है, जब भी आपके बात करोगे तो जो किसान हैं,
किसान भाइयों के जो पराली जलाने वाले सिस्टम है, यानी कि अभी जो धान की खेती हुई, यानी कि धान कटा गया और उसका जो पराली जलाते हैं लोग, यानी कि हरियाणा में या एनसीआर में दिल्ली के, तो उस समय भी कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन बढ़ता हुआ इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। और इसका केवल एक कंसिक्वेंस नहीं है या एक रीजन नहीं है इसका, कि एक रीजन बता दे कि दिल्ली का पोल्यूशन इस रीजन से बढ़ रहा है। इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। इसके रीजन्स अगर बात करो तो बहुत सारे रीजन्स हैं इसके, तो एक रीजन के लिए हम बात नहीं कर सकते हैं। केवल ये बोल नहीं सकते हैं कि या केवल गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि केवल फार्मर के वजह से, जो किसान हैं उनके पराली के जलाने की वजह से पोल्यूशन इंक्रीज हुआ है, नहीं। या केवल ये भी नहीं बोल सकते हैं कि एक रिलीजन के बेस पे भी नहीं बोल सकते हैं कि केवल जो हमारे हिंदू धर्म का जो दिवाली पर्व है उस पे पटाखे जलाने से ये पोल्यूशन हुआ है। तो ये एक रीजन आप नहीं बोल सकते हो, इस बात को आपको समझनी है। और जब भी आप आंसर राइटिंग करो तो एक रीजन को आप नहीं बता सकते हो, इस बात को आपको समझनी है। चलो समझे बात। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इसके कंसिक्वेंस को, इसको रिजल्ट को और इसके सुझाव को हम भी देंगे आपको, सुझाव भी कि इसका क्या मतलब कि हम कैसे इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको भी मैंने बताया कि अभी आपको पता भी है कि जो दिल्ली में अभी जो पोल्यूशन बढ़ा था, तो इसमें हमारे जो स्टेज होती है, यानी कि 4 स्टेज होती हैं, तो 4th स्टेज कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गई थी हमारे दिल्ली में। 4th स्टेज में क्या होता है कि सारे स्कूल्स, सारे ट्रांसपोर्ट्स को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। जब ये आपकी एयर क्वालिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो ये जब एयर क्वालिटी हाई हो जाती है तो 4th स्टेज आ जाती है, और 4th स्टेज में आपको पता है कि सारी चीज़ें क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो अभी दिल्ली में 4th स्टेज लग चुका था सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, क्योंकि 3rd स्टेज तक या 2nd स्टेज तक तो गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि जो दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर ही हैं महिला, उन्होंने क्या किया था, अभी जो बनी है नया, तो उसका उनका नाम बताइए आप लोग पहले, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आप लोगों से कि दिल्ली के रिसेंटली जो चीफ मिनिस्टर बनी है उनका नाम क्या है, ठीक है, फीमेल है, इस बात को समझना है। तो उन्होंने क्या बोला कि हमने 3rd स्टेज तक लगा दिया है, यानी कि अभी उन्होंने पूरी तरीके से स्कूल्स को क्लोज नहीं किया था, यानी कि 11th और 12th की क्लास चल रही थी ऑफलाइन, बट सारे जो अदर क्लासेस से उनके ऑफलाइन ऑनलाइन कर दिया था उन्होंने क्लास, ठीक है। बाकी ट्रांसपोर्ट में उन्होंने ज़्यादा बाधित नहीं किया था, ऑड एंड इवन का जो रूल एंड रेगुलेशंस होती हैं कार के लिए या गाड़ी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, वो भी उन्होंने लागू नहीं किया था। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई ऐसी कैसे मर्जी है, सब पोल्यूशन चल रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, और 11th-12th के बच्चे क्या 11th-12th को पोल्यूशन का शिकार नहीं होंगे, वो क्या उनकी हेल्थ खराब नहीं होगी, या ट्रांसपोर्ट आप क्यों नहीं बंद कर रहे हो, फिर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा। और ये हर साल की बात है, एक साल की तो बात है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाया, तब जाकर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कम्प्लीटली आप 4th स्टेज में ले जाकर और सारी चीज़ों को आपको क्लोज करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, ठीक है। फिर 4th स्टेज आया, और 4th स्टेज में हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि जो हमारे स्टेट्स हैं, वो सारे स्टेट्स लगभग, राजस्थान में भी ये चीज़ें चल रही, हरियाणा में भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं चली स्टार्ट हो गई, तो दिल्ली में भी ये चीज़ें स्टार्ट हो गई। यानी कि 4th स्टेज में करने का मतलब ये है कि स्कूल्स को, सारे स्कूल्स को 12th तक के स्कूल क्लास को क्लोज कर देना, ऑनलाइन मोड चला देना, और जो ऑफिसर्स वर्क है उसको आधे ऑफिस के जो वर्क्स हैं, यानी कि उसको 50% ऑफिस के वर्क ऑनलाइन कर देना और 50% ऑफलाइन कर देना, यानी कि गैदरिंग को कम कर देना। बेसिकली गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट्स को कम कर देना, तो ट्रांसपोर्ट भी हमारी कहीं ना कहीं शट आउट हो गई हैं। तो ये चीज़ें क्या था, ये चीज़ें कौन कहा, ये चीज़ें कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखो भाई, तुम काम नहीं करोगे तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा ही करेगा, तो इस चीज़ को आपको देखनी है। तो टेक्सुअलिटी यानी कि हमारा 50% जो था वो डाटा वर्किंग वो कम कर दिया गया था दिल्ली में पॉल्यूशन को रोकने के लिए। और अभी बताया जा रहा है कि दिल्ली में पॉल्यूशन जो है थोड़ा सा कंट्रोल में है। तो अब सुप्रीम कोर्ट फिर बोल रहा है कि अब जब दिल्ली में पॉल्यूशन थोड़ा सा कम है, यानी कंट्रोल में है, तो अब आपको सारे हमारे जो स्टेट्स हैं उन सभी को, या दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के गवर्नमेंट को भी अब 3rd स्टेज या 2nd स्टेज में की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन थोड़ा सा क्या है, कंट्रोल में नज़र आ रहा है।
क्योंकि ये 1 हफ्ते और 2 हफ्ते का न्यूज़ चल रहा है, ठीक है। तो ये रिसेंटली न्यूज़ है, लेकिन हमारा 2 हफ्ते से ही ये न्यूज़ चल रहा है लगातार, क्योंकि 2 हफ्ते पहले बहुत ही पॉल्यूशन था दिवाली के समय, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अभी पॉल्यूशन कंट्रोलिंग में नज़र आ रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप स्कूल्स खोल सकते हो, थोड़ा बहुत ऑफिस का वर्क खोल सकते हो, और हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो 20% या 30% खोल सकते हो। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, यानी कि आपको मैनेज करके चलना है, ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से ओपन कर देना है। तो ये इसका मेन ये जो आर्टिकल था, ये आर्टिकल में बताया गया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने एरिया की तरफ, और अपना एरिया क्या है कि इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे बोले कि जैसे दिल्ली का जो गवर्नमेंट है ये इम्प्लीमेंट्स करती रहती है वर्क फ्रॉम द होम, यानी कि जब दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा हो जाती है तो मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें क्या हो जाती है, वर्क फ्रॉम द होम हो जाती है, यानी कि घर से ही काम करने पड़ेगा आपको, ऑनलाइन ही काम करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं एडमायर किया गया है कि बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया गया है, जैसे कि मैंने बताया आपको स्कूल्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, पॉल्यूशन होता क्या है, पॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ये तो आपको पता होगा ना, क्लास 7th या 8th या 9th में आपने पढ़ा होगा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। तो वही है पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन की हम बात करने वाले हैं यहाँ। एयर पोल्यूशन होता क्या है एक्चुअली, तो एयर पोल्यूशन होता है जो कि कंटेमेंट करता है एटमॉस्फेयर को, यानी कि एटमॉस्फेयर को, पूरी एटमॉस्फेयर को क्या कर देना, हार्मफुल पहुँचा देना। हार्मफुल का मतलब नुकसानदायक, जो गैसेस हैं वो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए या इकोसिस्टम या क्लाइमेट कंडीशंस के लिए क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो है हमारे वृद्धि हो जाना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाती है तो हमारा एयर पोल्यूशन के रूप में वो आ जाती है चीज़ें, ठीक है। और एयर पोल्यूशन केवल कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने से ही नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कंसिक्वेंसेस होती हैं, वेरियस चीज़ें होती हैं, जैसे कि गैस पार्टिकल्स, ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस सोर्सेस हैं इसका, एयर पोल्यूशन का बेसिकली इन्वायरमेंट में, जैसे कि आपका गाड़ी का जो आपका फॉजल फ्यूल्स हैं, यानी कि उनका जो गैस निकलता है गाड़ी से या कार से, या जो भी हमारे इक्विपमेंट्स है, जो भी ट्रांसपोर्ट्स हैं उनसे, या फिर जो आपके धूल मिट्टी हो गई, इन सारी चीज़ों से, ये बहुत सारे कारण हैं, इसके रीजन्स हैं, सब्सटेंस हैं, जिनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन बोलते हैं। इन्वायरमेंट को ये पोल्यूट करता है, जो कि बायोलॉजिकल तरीके से कंपोनेंट्स भी हैं इसके बहुत सारे, और एक्सटर्नल और नॉर्मल इन्वायरमेंट जो है उसको क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है। तो ये इंक्लूडिंग द एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशन ही हैं, लेकिन आपको इसकी कैटेगरीज में बांटी गई है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी बोल सकते हो इसको, या फिर एयर पोल्यूशन भी बोल सकते हो। तो ये पोल्यूशन बेसिकली होता है। ग्लोबल लेवल पर बात करें, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ग्लोबल लेवल पर इसका इम्पेक्ट पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ देख लो, डाटा बहुत बढ़िया डाटा है ये, और बहुत बड़ा डाटा है जिसका यूज कर सकते हो हर जगह आप। जैसे कि मान लेते हैं अच्छा, आप अगर दिल्ली में रहते हो या दिल्ली एनसीआर में रहते हो, हरियाणा में रहते हो, गुड़गांव नोएडा में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, तो आपको पता है आप सिगरेट भले ही नहीं पीते हो, लेकिन आप डेली कम से कम 10 सिगरेट पी रहे हो। क्या बोला मैं? जी हाँ, सही सुना। डेली आप 10 सिगरेट पी रहे हो। 10 सिगरेट पीने के बराबर जहर है ये। 10 सिगरेट पीने के बराबर ये एयर क्वालिटी है इस समय अगर बात करें तो, ठीक है। तो इस बात को आपको समझनी है। अच्छा, ग्लोबल लेवल पे एस्टिमेट देख लो आप डेथ की, कि डेथ रिस्क कितना है, क्या फैक्टर है इसका। देखो आप, जितना लोग आपको कहीं ना कहीं, जितना लोग आपके, देखो आप, मैं दिखा रहा हूँ आपको, जितना लोग यहाँ पे रोड एक्सीडेंट या फिर एड्स से या फिर ड्रग्स से नहीं मरते हैं, या फिर मेल न्यूट्रिशन या चाइल्ड मेंटेनेंस के वजह से नहीं मरते हैं, या फिर स्मोकिंग के वजह से नहीं मरते हैं, उतना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लोग पोल्यूशन की वजह से मरते हैं। ये देख लो डाटा, ये पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं लोग। यानी कि स्मोकिंग और पोल्यूशन ये 2 सेकेंड पोजीशन है जहाँ पर डेथ हो रही है लोगों की। बाकी तो सब ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं भाई। किसी को एड्स हो गया वो नॉर्मल चीज़ है, ड्रग्स हो गया वो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आप मेल न्यूट्रिशन हो गया नॉर्मल चीज़ है। भी देख रहे हो आप डाटा, ये डाटा देखो आप, ये डाटा पोल्यूशन का डाटा देखो, ये डाटा देखो ड्रग्स का डाटा, स्मोकिंग का डाटा देखो। तो स्मोकिंग से और टोटल पोल्यूशन से ये बहुत ही ज़्यादा डेथ्स हो रही है भाई।
तो इस बात को आपको समझनी है, मतलब ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना कि ग्लोबल लेवल पे क्या है इसका इम्पैक्ट। ग्लोबल लेवल पे इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस बात को आपको समझनी है, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो। वही चीज़ें हिंदी में है ये। अब आते हैं इसके थोड़ा सा कि ये तो मैंने बता दिया। इसका देखिए इसका कॉजेज़ क्या क्या है। 7 मेन कॉजेज़ हैं एयर पोल्यूशन का। 7 मेन कॉजेज़ क्या क्या हैं, जैसे व्हीकल एमिशंस, जो व्हीकल से जो ट्रक्स या कार से जो एक्सक्यूज निकलता है, व्हीकल से एमिशन जो निकलता है, जो धुआं निकलता है, उससे कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, होते हैं, इम्पेक्ट होते हैं। तो इस बात को आपको समझनी है, ठीक है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में क्या है कि आपके जो फैक्टर्स है, जो फैक्ट्रीज हैं, जो पावर प्लांट्स है, वो क्या करती हैं, पोल्यूशन रिलीज करती है, कहीं ना कहीं कुछ गैस रिलीज करती है। फिर है बर्निंग फॉजल फ्यूल्स, यानी कोयल, ऑयल, गैस, एनर्जी, ये सारे क्या करती हैं, आपको पोल्यूशन इंक्रीज करने का काम करती हैं। एग्रीकल्चर फैक्टर्स भी है, लाइव स्टॉक्स। ऐसा नहीं है कि हम फार्मर्स को नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, अगर 20% अगर फार्मर्स दोषी है ना, तो इसमें और भी सारे फैक्टर हैं जो कि 80% वो भी है। तो इस बात को आपको समझना है, तो पूरी तरीके से आप फार्मर को नहीं बोल सकते हो। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ें है। अब आते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज द मेन सोर्स ऑफ द पॉल्यूशन, बिकॉज कि डिफॉरेस्टेशन करोगे, आप बहुत ज़्यादा पेड़ों को काट रहे हो आजकल, रेड्यूस कर रहे हो पेड़ों को, डिफॉरेस्ट कर रहे हो, तो ऑब्जर्व क्या हो रही है, CO2। और CO2 जब ऑब्जर्व हो जाएगी तो CO2 इंक्रीज होगी, और CO2 इंक्रीज यानी कि बैलेंस नहीं होगा, यानी कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस नहीं होगा, तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, यानी कि हमारा जो हीट वेविंग है वो भी बढ़ेगी। तो ये चीज़ें हैं। वेस्ट डिस्पोजल, डिस्पोजल जो हम करते हैं, वेस्ट हो जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं चीज़ें, वेस्ट जो बर्निंग होती है, वेस्ट, उससे भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन होता है। नेचुरल इवेंट्स भी है इसका, वाइल्ड फायर, वोल्केनो इरप्शंस, ठीक है, डस्ट स्टॉर्म्स, ये सारा इसका कॉजेस हैं जिससे कि हमारा पॉल्यूशन होता हुआ नजर आता है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको देख रहे हो ना, इंडिया सर्वाइवल अफेक्टेड है पब्लिक हेल्थ में, यानी कि इंडिया ज़्यादा अफेक्ट है पब्लिक हेल्थ को लेकर, इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो। एज द इकोनॉमिक भी, यानी कि एंड द इकोनॉमी इट लीड्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजीज, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन से देखे हुए तो इसका रिस्पॉन्सिबल होती है क्या, डिजीज के लिए, हीट कंडीशंस के लिए, एंड परमिटेड एंड प्रेमेच्योर डेथ्स के लिए, यानी कि प्रेमेच्योर मतलब कि डेथ होने के एज के पहले ही डेथ हो जानी लोगों की, यानी कि लोगों का डेथ 40 साल में, 50 साल में ही हो जाना, तो ये प्री मैच्योर डेथ्स जो होती हैं, या फिर हीट कंडीशन भी जो है हमारे इंडिया में, या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज भी हैं, जो कि हमारे सांस लेने में बीमारी जो होती है, वो चीज़ें इफेक्ट करती हैं हमारे पॉल्यूशन इंडिया में, ठीक है। इस बात को समझना है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको आई होप कि ये समझ में आया होगा। आइए चलते हैं आगे थोड़ा कि इसके कॉजेज़ को लेकर बात करें। तो कॉजेज़ तो मैं बता ही दिया आपको, ये थोड़ा सा और भी डाटा में जाएंगे आगे। तो डस्ट हो गया, स्मोकिंग भी होता है इसमें, ठीक है। मैन मेड भी कॉजेज हैं, जो कि व्हीकल्स हो गए, रोड्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी हो गया। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आपको पता है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा होता रहता है, तो उसके वजह से भी पॉल्यूशन बढ़ता है, ठीक है। बैड स्मोक, वेस्टिंग, ठीक है, मैंने बताया आपको। हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ये सारे स्मोकिंग एंड द टॉक्सिक केमिकल्स, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इसका कहीं ना कहीं रीजन्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसका सोर्स क्या क्या हो सकता है एयर पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का क्या कैसे सोर्स होगा और इसको रिड्यूस कैसे करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने सोर्स तो बता दिया आपका, इंडस्ट्रीज हो गया, डस्ट हो गया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो गया, हाउस होल्ड एनर्जी हो गई, वेस्ट मैनेजमेंटिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारा सोर्स तो मैंने बता दिया। अब इसका रिड्यूस करने के लिए क्या तरीका है, रिड्यूस करने का तरीका है कि आप प्लांटिंग करिए, जितना ज़्यादा प्लांटिंग हो सके प्लीज़ प्लांटिंग करिए, ताकि आप इन्वायरमेंट को सही रख पाए। यूज कर सकते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स, यानी कि फॉजल फ्यूल्स के जगह पे आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज कर सकते हो। इन्वायरमेंट फ्रेंडली करने के लिए आप बाइक क्यों यूज करना है, साइकिल से जाओ ना। लेकिन आजकल क्या है, लोगों को शौक है कि हम बाइक से जाएंगे, हम कार से जाएंगे, मार्केट भी जाना है, मम्मी बोल दिया कि सब्जी लाना है, तो आप बाइक उठा लिए चल दिए। आप कम से कम मोर यूज करिए क्या, साइकिल, साइकिल का यूज ज़्यादा करिए। आप अल्टरनेटिव सोर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका सोलर लाइट हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हो आप। अब मैं देखता हूँ दिल्ली में, दिल्ली के साइड में मैं रहता हूँ, तो दिल्ली के साइड में क्या देखता हूँ कि एक आदमी, यानी कि एक घर से अगर 4 आदमी हैं और चारों को ड्यूटी जानी है, भले ही एक ही ऑफिस में जानी हो, लेकिन चारों के लिए अलग अलग कार है भाई साहब, ठीक है।
तो ये चीज़ें देख सकते हो। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर रहे हैं, तो जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करोगे तो पॉल्यूशन इंक्रीज होगा और आपको प्रॉब्लम होगी, हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, हेल्थ का इफेक्ट देखने को मिलेगा यार पोल्यूशन से। क्या क्या हेल्थ का क्या इफेक्ट है? हेल्थ में इफेक्ट ये है कि हार्ट डिजीज आपकी बढ़ जाएगी, लंग्स कैंसर हो जाएगा, ठीक है, अस्थमा हो जाएगा, सांस, बहुत सारे लोग खांसते खांसते मर जाते हैं। इसकी लाइफ जो लाइफ स्पैन्स हैं वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि आपका जीने का जो लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी, प्री मैच्योर डेथ हो जाएगी, आई इरेक्शन हो जाएगा, स्मोक्स बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है, आई के रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, हेल्थ की प्रॉब्लम होगी। दो तीन तीन तो मेरा आई दर्द कर रहा था, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे डाटा देख सकते हो, एयर क्वालिटी का इंडेक्स का डाटा देख लो आप। एयर क्वालिटी इंडेक्स का मैं डाटा भी दिखाऊंगा आपको, देखो आप, ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा। तो थोड़ा सा इसको भी बारे में जानकारी रखना चाहिए आपको, ताकि ये बार बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी का, इस बात को समझना पड़ेगा। अच्छा, जिस एरिया में 0 से 50 यानी कि 0 से 50 अगर किसी एरिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स है जिसको एक्वाई बोलते हैं, तो वहाँ पे माना जाता है कि कैटेगरी गुड है उसकी, ठीक है, यानी कि वो अच्छा वाला माना जाता है। उसके बाद 51 से लेकर 100 तक का अगर कहें तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेटिस्फैक्ट्री बोलते हैं। सेटिस्फैक्ट्री मतलब कि हाँ थोड़ा बहुत मतलब चल सकता है, उसका उतना बात इम्पेक्ट नहीं है। लेकिन 100 से लेकर 200 तक है, यानी कि 101 से लेकर 150 या 200 तक है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो? वो मॉडरेट है। और फिर 200 से 300 में क्या हो जाती है? पुअर हो जाती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और 301 से लेकर 400 तक में क्या हो जाती है? बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो गई, यानी वेरी पुअर हो गई। और हमारा जो 400 से 500 यानी कि 300 से 500 या 400 से 500 जो डाटा है वो हमारा क्या है? सर्व है, यानी कि वेरी बैड है। वेरी वेरी बैड मतलब कि वहाँ से भाई निकल दो, अब गली पतली गली निकलो वहाँ से, नहीं तो फिर यहाँ तो भाई खतरनाक चीज़ें हैं और यहाँ पे भाई लाइफ बिल्कुल ही स्टॉप होने वाली है। ये कंडीशन है एयर क्वालिटी का। इस एयर क्वालिटी के हिसाब से आपके एरिया में क्या एयर क्वालिटी आप जरूर बताइए, अगर आप दिल्ली एनसीआर के रीजन्स में हैं तो। और उसके हिसाब से अपने आप को कहीं ना कहीं रखिए और मास्क पहनना जरूर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो मास्क आप पहन सकते हैं कहीं भी, और ऐसे तो बाहर मत निकलिए कभी, ठीक है, उतना घर से। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, आप कर सकते हो कि हेल्थ इफेक्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन क्या है? हार्ट डिजीज है, लंग्स है, अस्थमा है, या ये लाइफ स्पेंस है, या आई इरेक्शन है, या स्मोक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है, आप इस पर लगा सकते हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होनी चाहिए, क्या ये सही है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन वही है कि आप पेड़ लगाइए, ठीक है, सोल्यूशन वही है कि आप अल्ट्रा एनर्जी यूज करिए, सोल्यूशन वही है कि आप कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन कम करिए, आप एफॉरेस्टेशन ज़्यादा करिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। सोल्यूशन वही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट करिए, सोल्यूशन वही है कि बाइक को छोड़कर साइकिल पर आइए, सोल्यूशन वही है कि जो हमारे घर से हैं वगैरह जो एनर्जी है हमारी, हम कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी को फॉलो करें। सोल्यूशन वही है कि रिड्यूस करें हमने एग्रीकल्चर वेस्टेज को, एक ऐसा एग्रो फैक्ट्री एक्टिविटीज़ करें ताकि हम अपने जो एग्रीकल्चर से जो चीज़ें हो रही हैं, जो एग्रीकल्चर से जो इम्पेक्ट पड़ रहा है वो भी इम्पेक्ट आपको पड़ता हुआ नजर आए ना आए। तो ये सारे चीज़ सोल्यूशंस हैं जिससे कि हम सोल्यूशन फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट का इन्वेटिविटी क्या है? गवर्नमेंट ने क्या कुछ उठाया है इस पर कुछ अपना इन्वेटिव, यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ अपना तरीका कुछ सुलझाया है कि क्या वो क्या कर सकती है? तो बहुत सारा सुलझाया उन्होंने, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो सारी चीज़ें मैटर करती है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। नोटिफिकेशन क्या है? नेशनल एम्बिनेशन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक एमिशंस एंड इफ्लिवेंट स्टैंडर्ड्स फॉर द इंडस्ट्री, यानी कि आपको इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से इंडस्ट्रीज के रीजन्स में एयर क्वालिटी को देखनी है, ठीक है, सेटिंग अप करना है, मॉनिटरिंग करनी रहती है, यानी कि जांच पड़ताल करती रहनी है, ठीक है। सीएनजी जो बैठी है, एलपीजी जो बैठी है उसका कहीं ना कहीं ज़्यादा यूज करना है, क्लीन गैसेस का, ठीक है। फिर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया था, सॉरी, जिससे कि आप पता लगा पाए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और उसके हिसाब से हम क्या कर सकें, सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें। बर्निंग ऑफ द बायोमास जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, ये सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट ने बोला था, ठीक है। एयर प्रिवेंशनल एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन एक्ट 1981 का लाया गया था, जिससे कि हम कंट्रोल करें। 24/7 मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगाए गए थे ताकि हम मॉनिटरिंग कर सकें। 17 हाईली पोल्यूटिंग एरिया को या इंडस्ट्री एरियाज को हम
देख सकें। ये सारी चीज़ें तो आपको शहरों में देखने को मिल जाएगा। दिल्ली में आपको हर मेट्रो पे, हर स्टेशन पे, हर एरियाज में आपको मॉनिटरिंग करने के लिए, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करने के लिए आपको स्मार्ट वॉचेस या स्मार्ट टीवी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आप उस एरिया में कैसे क्या करोगे जहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, स्मोक टावर भी हैं। स्मोक टावर मतलब कि एयर पोल्यूशन को कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं रिसर्च करते हैं और ये बताते हैं एयर पोल्यूशन क्या है, कैसे है। ठीक है, तो इसको पोल्यूशन को फ्लो कहाँ पे कर रहा है, किस एरिया में ज़्यादा पोल्यूशन फ्लो कर रही है, उसको कहीं ना कहीं जांच पड़ताल या ट्रैक करने के लिए काम करता है। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स मैंने बता ही दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक डाटा है जैसे कि क्वालिटी इन्फॉर्मेशन देती है वो, एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ पे क्या कितना है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन इसी के तहत स्टार्ट किया गया था ताकि हम एयर क्वालिटी और पोल्यूशन को क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हो। जनरली मैंने बता ही दिया गुड कहाँ रहता है 0 से 50, 50 से 100 क्या रहता है, सेटिस्फैक्ट्री रहता है, 100 से 200 मॉडरेट रहता है, और 200 से 300 पुअर रहता है, फिर वेरी पुअर रहता है 300 से 400, और 400 से 500 सर्वाइवल रहता है। यानी कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट है। ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें था जो कि आपको समझनी पड़ेगी इन सारी चीज़ों को। बाकी एक सफ़र योजना स्टार्ट की गई थी। सफ़र का मतलब सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। ये क्या करती है, ये करती है आपके मोस्ट एडवांटेज इसका क्या है, मोस्ट एडवांटेज है कि सिस्टम ऑफ द एयर क्वालिटी है उसको वेदर फोरकास्टिंग करना। दिल्ली के रीजन्स में खास तौर के लिए है ये, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा लाया गया था। ये भी आप देख सकते हो। पुणे, मुंबई, अहमदाबाद इसका डेवलपमेंट किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IIITM पुणे में है इसका। ठीक है, ऑपरेट किया जाता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, IMD के द्वारा। ठीक है, तो ये इंटरनल एयर क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए बनाया गया था सफ़र, जो कि एक योजना है, जो कि ये सिस्टम क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो इसका बेनिफिट आप देख सकते हो। बिसाइड द हेल्थ सफ़र जो भी ये सिस्टम बनाया गया था दिल्ली के लिए, और ये 24x7 आवर्स चलता रहता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना। बाकी एक क्वेश्चन है, इसको आप कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एयर पॉल्यूशन का टाइप्स मैंने बताया। एयर टाइप्स, लैंड नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन, ये सारा है आप देख सकते हो। जैसे एयर पॉल्यूशन क्या हो गया, केमिकल रिलीज होती है, एयर गैसेस रिलीज होती है। लैंड पॉल्यूशन क्या हो गया, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होती हैं जो कि अर्थ सरफेस पे, जो कि केमिकल्स वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह। नॉइज पॉल्यूशन क्या हो गया, ह्यूमन प्रोड्यूस करता है एक्सेसिव, जब एक्सेस लाउड नॉइस प्रोड्यूस होती है इंडस्ट्री से या ह्यूमन्स के द्वारा या व्हीकल्स के द्वारा, तो उसको नॉइज पॉल्यूशन बोलते हैं। वाटर पॉल्यूशन, यू नो दैट, तो वाटर क्या हो जाती है, वेस्ट इंडस्ट्रीज में जो वाटर होता है ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, वो सारे वेस्ट वाटर जो होती है वो हमारे वाटर पॉल्यूशन होते हैं जो सप्लाई होती है। लाइट पॉल्यूशन, जब ह्यूमन प्रोड्यूस करता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द लाइट आर्टिफिशियल, तो वो क्या हो जाती है, लाइट पॉल्यूशन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हो। तो ये आई होप कि मैं समझा कि आई होप कि ये जो एडिटोरियल है आपका द हिंदू का, यानी कि दिल्ली पॉल्यूशन क्राइसिस का, आई होप कि ये पूरी तरीके से आपको बैकग्राउंड के रूप से आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई है। यहाँ पे कोई डाउट है अगर फिर भी ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मैं आपके साथ हूँ और अलग अलग टॉपिक पे वीडियो आती रहेगी। और अगर मैं देखूँगा आगे कि कोई और एडिटोरियल है जो कि डिस्कस करने लायक है तो मैं करूँगा। ऐसे मैं पहले भी करता था लेकिन कुछ दिनों के लिए मैं बंद कर दिया था, अब स्टार्ट कर दिया हूँ। और अगर कोई भी और एडिटोरियल मुझे लगेगा कि अच्छा है, ये डिस्कस करने लायक है और आप लोग के लिए ये सही है, इफ़ेक्टिव है, तो मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, सो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। सो थैंक यू।